सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट लेकर आए जहाँ पे आप देखेंगे एक तरफ भारत ने साइप्रस के साथ बड़ी डील साइन की है, जिसे देख के टर्की जो है पूरी तरह से बौखला गया है और पाकिस्तान को इस बात से तकलीफ हो रही है कि भारत ने टर्की की लंका क्यों लगा दी है, जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और खासकर पाकिस्तानी पत्रकार चीमा काफी परेशान है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे आरजू काजमी जो कि पूरे मजे लेंगी पाकिस्तानी पत्रकार चीमा के। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जहां पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत के बारे में। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हाइप दे दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और बाद में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। कि इन केस हमने टर्किश ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए, हमने अमेरिकन फाइटर जेट भी इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए, दोनों चीजें की ना। इंडिया ने तुर्की से लड़ाई की, उसी वक्त उनको ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, अमेरिका को कुछ नहीं कहा। मैं तो आर्गुमेंट डिफरेंट है। आपने कहा डबल स्टैंडर्ड, आपने चाइना को साथ ये कर दिया, उकर कुछ ये करे, मैं क्या पता नहीं की हो गया। मैडम लड़ पैने और मैडम बात आपकी बात ठीक है, आप जारी बात है आप जो मर्जी आर्गुमेंट दे सकती हैं और आपको आर्गुमेंट देना चाहिए, क्योंकि जब आपको आर्गुमेंट आया हुआ है या आपने वो आपके सामने है तो आपने वो देना तो है ही है। मेरी बात तो डिफरेंट थी। मेरा सिर्फ अर्ज करने का मकसद ये था कि मैडम जरूर सब कुछ बोलें, जरूर सब कुछ करें, लेकिन देखें कि ये तुर्की के साथ जो करते हैं, ठीक है, हम वहां पे नहीं भेजेंगे अपने टूरिस्ट। वो कहते हैं ना पे, वो कहते हैं ना पे जो हम वहां पे जो है वो अब तुर्की की कंपनियों को इंडिया से निकाल देंगे। तो सर वही बात आ जाती है ना। देखिए वो जो हम कहते हैं ना कश्मीर के लिए हम यूएन में जाते हैं, वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, बिलावल भुट्टो भी गए थे, जाकर ओ जी कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो रहा है, ओ जी कश्मीर में भारत ये कर रहा है वो कर रहा है। तो सर हम जब यूएन में जाते हैं तो हम चाइना का नाम क्यों नहीं लेते, हम ओरिगर मुस्लिम्स का क्यों नहीं कहते कि चाइना बड़ा जुल्म कर रहा है जी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रही है। तो सर वही डबल स्टैंडर्ड्स की बात आ जाती है ना कि डबल स्टैंडर्ड्स तो हमारे भी है। अगर भारत ने अमेरिका को कुछ नहीं कहा और टर्किया के पीछे पड़ गए कि भाई तुम्हारे मिसाइल थे, तुम्हारे ये थे, तो सर मुझे नहीं पता कि हम इंडिया से अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट क्यों दिलवाना चाहते हैं। मैं देखें, मैं कब कह रहा हूँ इंडिया अमेरिका के खिलाफ बोले। मैं तो कह रहा हूँ कि हमने तो हमारे साथ तो अमेरिका भी दिया और हमारा साथ तुर्की ने भी दिया, तुर्की के पीछे पड़ गए। मैं तो ये आप नहीं समझ रही, जो सुनने वाले ना वो समझ गए हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं वहां लेट गए, वहां उनके सामने लेट गए और दूसरे के सामने खड़े हो गए, लेकिन उनको तो दरअसल मैं कहना ये चाह रहा था मैडम। नहीं सर हमारा भी यही सर, हम चाइना के सामने लेट गए और हम भारत के सामने खड़े हो जाते हैं हमेशा, और यूएन में भी खड़े हो जाते हैं, और जगह पे भी हम कहते हैं, हम गजा के लिए इजराइल को भी बहुत बातें सुना देते हैं, लेकिन चाइनीज मुस्लिम्स के लिए हम चाइना को कुछ नहीं कहते, वहां हम लेट जाते हैं सर। मर्जी के अभी फॉर एग्जाम्पल ट्रंप आया हुआ गया हुआ था, मिसाल के तौर उसने कोई वहां पे चाइनीज मुस्लिम की बात की? नहीं बात की। अभी पहली बात क्यों करेगा वो, क्यों करेगा सर? उसी का तो मुद्दा है ये। उन्होंने तो ये पूरी, आपको पता है तो आप लोग बताइए ना, आप ट्रम्प से कहीं, आप लोग तो बात कर रहे नहीं। और आपका ख्याल है कि वो जो ईरान का रोना रोने गया हुआ था ट्रम्प वहां पर, जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट के बारे में ये तक कहा जा रहा है कि उन्होंने चेयर भी छोटी रखी थी ट्रम्प के लिए और अपनी चेयर बड़ी रखी थी। तो सर वहां पे जाके आपका ख्याल है कि वो अपने सारे इश्यूज छोड़कर और वो जो है वो चाइनीज मुस्लिम्स के बारे में बात करता है, जिसके लिए पाकिस्तान तक बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूं मैडम दरअसल आप आई विश दरअसल मसला मैं क्या मैं केड़ी दसानता मसला ये है कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इन्होंने चाइना को इतना तंग किया। आपको पता है मार्को रूबियो का चाइना में क्या नाम था? इस प्रोसेस के दौरान उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, उनका नाम उन्होंने रखा हुआ था लियो, मार्को रूबियो नहीं रखा हुआ था। यानी उनकी एंट्री उन्होंने कराई बिकॉज वो अमेरिका उनको बहुत टफ टाइम देता रहा। बहरहाल वो एक इंटरनल ड्रामेबाजी होती है, सारे ममालिक करते हैं, वो कोई मसला नहीं। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा था मैडम, हमारा मौकफ चाइना के वहां पे उगर मुसलमानों के बारे में ये है कि ये एक पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान साहब जो आपके आजकल बड़े फेवरेट हैं, उन्होंने उस दौर में ये स्टडी करवाई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है जो वेस्टर्न मीडिया में आती है। ये इमरान खान आपके फेवरेट आजकल, क्योंकि इमरान खान है जिनकी आप बड़ी तारीफ करती हैं और उनके जेल जाने पे दाएं बाएं आप बहुत ज्यादा बोलती हैं, जो कि बोलना चाहिए, क्योंकि आप तमाम ऐसे लोग जो जेलों में जाते हैं उनके लिए आप आवाज बुलंद करती हैं। बलोचिस्तान के भी आपके काफी ट्रिप हैं।
आप बलूचिस्तान गई है मैडम? आपने बताया था कि कुछ दफा आपने वहां पे जाके ऑन ग्राउंड आपने कोई रिसर्च वगैरह की थी शायद। हाँ सर, जिस दिन आप गए थे ना उसके 2 दिन बाद मैं भी गई थी। अच्छा अच्छा, मैं तो गया था बहरहाल। हम्म। तो मैं तो वाकई गया था। आप तो यकीनन जो है ना, मुझे हम्म। भी भेजिएगा वो अपनी पिक्चर्स जहाँ जहाँ पे कौन कौन से कैंप्स में आप गई थी। क्यों और सर, आपने क्या ईमान मजारी की तरह मुझे भी 17 साल के लिए अंदर डलवाना है? आप ऐसी मैं मेरा हालांकि वो बेचारी तो सिर्फ ट्वीट्स किया करती थी बलोचिस्तान के लोगों मेरा के फेवर ईमान में, मसाले से तो क्या था? 17 साल के लिए ट्वीट्स करने के ऊपर उनको और उनके हस्बैंड को जेल कर दिया। मैं कहता सर हूँ आप आपका टारगेट सर मैं समझ चुकी हूँ, मेरी ऑडियंस भी समझ चुकी है, लेकिन ये बहरहाल आप मुझे एक कर बात नहीं बताएं, पाएंगे। मुझे एक मैं बात, कहीं ना कहीं से रास्ता बना के निकल जाऊंगी। ना मैं ईमान मजारी को जानता ही नहीं, मुझे उनका पता ही नहीं है, मुझे उनकी, मैं आज तक उनकी, अंदाजा लगाइए सर, आपको मार्को रूबियो का पता है लेकिन आपको ईमान मजारी का नहीं पता। भाई मुझे जो क्या ह्यूमन पता राइट है, एक्टिविस्ट हैं, जो वो बलूचिस्तान भाई के वो लोगों के लिए भी काम करती हैं, उनके केसेस फ्री में लड़ती हैं, जिनको 17 साल के लिए, सर फिर आप डॉक्टर मारंग बलोच को भी नहीं जानते होंगे सर। मैं सर आपकी जान पहचान अलग लेवल के लोगों से सर, और तरह के लोगों को मसला आप ये है जानते हैं ना, जिन्हें हम नहीं जानते। आप मुझे समझती नहीं है। मैं उनको जानता ही नहीं, वो कौन है जिनका आप नाम ले रही हैं। मेरा उनसे कभी वास्ता ही नहीं पड़ा, मैं उनकी सर क्यों। यही तो अफसोस की बात है कि जिन लोगों को जानना चाहिए, जिन लोगों के बारे में पता होना चाहिए, उन लोगों के बारे में आपको कुछ नहीं पता। चले, बकौल आपके। मर्जी आपकी। देखें, अब आप डिफाइन तो नहीं करेंगे ना मुझे किसका पता होना चाहिए, नहीं या सर, मैं कर आपकी भी सकती हूँ डेफिनेशन तो सर, नहीं मैं अपनी होगी मर्जी की मालिक हूँ, मैं कर भी सकती हूँ। ये नहीं वो लोग हैं सर कि मेरे आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको इन लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए, और अगर नहीं मुझे पता तो सर मुझे क्या बोलूं आप मैं। आप मैडम, आप तो डिफाइन नहीं ना करेंगी कि मुझे किसका पता होना चाहिए किसका नहीं पता होना चाहिए। मैं तो सवाल आपसे तो बस, सर आप भी मुझसे सवाल करते हुए ऐसे ही करते हैं, आपको कैसे नहीं पता, आपको पता होना नहीं नहीं चाहिए, नहीं नहीं तो नहीं सर नहीं आप भी नहीं डिफाइन ना किया करें। नहीं 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 नहीं। एक है कि आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर एज ए कमेंटेटर बात करें, एंड यू पुट इट इन अ तो रॉन्ग सर आपको पता नहीं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के ऊपर टाइम। भी आपको भाई पता होना सेंटेंस तो चाहिए। कंप्लीट करने लॉयर, दें। इतनी फेमस लॉयर शीरी आज मजारी की आप लगता है बेटी, मटन खा के आई शीरी हैं। मजारी की बेटी, सर उनको भी आप नहीं जानते। मतलब जैसे मैं कहती हूँ आज ना आप कि सर सही आज तो, मटन खा के आई हैं, मतलब एक पूरा सेंटेंस भी नहीं कंप्लीट करने देती हैं आजकल। मैं तो सिर्फ मैडम इतना कहा है, वो ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरे लिए वो दैट इज नॉट ऑफ कंसर्न। शी इज क्या करती हैं, मेरा वो पॉइंट ऑफ कंसर्न ही नहीं है। मैं उनको जानता नहीं, कभी मिले ही नहीं हूँ, मेरा मसला ही नहीं है। मेरा मसला जो, वो खैर आपका मसला है क्योंकि आप बहुत बड़ी नहीं इंसानी नहीं सर, क्योंकि सर आप जिन लोगों से मिलते हैं मैं उन लोगों से कभी नहीं मिलती। प्रॉब्लम सिर्फ मैंने इतना तो है सर, हमारे मिलने जुलने वाले बिल्कुल अलग अलग हैं, एकदम अलग मैं अलग है। तो लेकिन मैं सर छोड़ दे सर उनको, अब क्या, आपको पता ही कुछ नहीं तो सर फिर मेरी क्या बात बोले। तो करने दें, मुझे मेरा सेंटेंस तो कंप्लीट करने दें मैडम। आप तो सेंटेंस ही नहीं कंप्लीट करने देती, कहिए बात ही नहीं कहिए कहिए। मुकम्मल करने देती। मैंने क्या हाँ बात कर दी मैडम? हाँ मतलब हाँ। आप ठीक है, आप मर्जी है, मैं शो बंद कर देता हूँ मैडम। फिर आपने अगर नहीं हमें, ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने जब हमें बात ही नहीं करने देनी, करिए सर, सवाल करिए, बात करिए सर, सवाल ही सवाल नहीं करिए। करने देना। मतलब एक ही तरफ इंडिया है, वो कहता है तुर्की नहीं बोल सकता, तुर्की की ऐसी तैसी। आप हमें टीवी पे बैठ के कह रही हैं भाई आप लोग क्यों, तुम्हें पता नहीं है, उस फलाने का नहीं पता, आपकी ऐसी तैसी। मतलब क्या बात है यार, मतलब पर मैंने तो बोला भी नहीं आपकी ऐसी तैसी, आपको आप लोग एक्स्ट्रा क्या सुनाई दे रहा है, मैंने तो यार, ऐसी तैसी वर्ड यूज भी नहीं किया। मतलब तो यही होता है मतलब ना। सर मैंने, हो सकता है मैंने दिल में बोला हो, लेकिन दिल में इतना ऊंचा मैं नहीं बोला करती दिल में कि तो लोगों तक आप आवाज चली जाए। दिल में तो आप पता नहीं पाकिस्तान के बारे में क्या क्या बातें करती रहती हैं, लेकिन द पॉइंट हियर इज, पाकिस्तान को आप क्या क्या कहती रहती हैं दिल में, वो कहीं आप सर पाकिस्तान का मैं कुछ नहीं कहती सर, पाकिस्तान पे कब्जा करने वालों को, पाकिस्तान के ऊपर अपनी धौंस जमाने वालों को, पाकिस्तान चलाने वालों को कहती हूँ सर। पाकिस्तान मेरी कंट्री, मैंने उसको कभी कुछ नहीं कहा। आप देखें, आप आपकी पहचान पाकिस्तान से, ठीक है, बिल्कुल आप जितना मर्जी बुरा भला कहें, अब आप पैदा यहाँ पे हो चुकी हैं। दुबई वाले तो सर, आपको, मैं कह रही हूँ ना आपसे सर कि मैं दुबई पाकिस्तान को वाले नहीं तो आपको कहती वीजा आप। नहीं देते। आपने अपनी सर आंटी को भी बड़े मैसेज भेजे हैं मेरे शो के जरिए कि देखें आपने मुझे बुलाया था, तो ये वो आगे पीछे, तो आप वो नहीं किसको, बुला रहे, मैं क्या करूं मैडम? कौन कौन नहीं बुला रहे? वो जो आपकी आंटी, वो जो पता नहीं सफाई वाला क्या, अरे सर क्या, सर मुझे वो कोई टेंशन नहीं है, वीजा की, आपने वीजा मुझे मिल जाता है। लेकिन सर रोज मैंने में, मैंने सर आप मुझे गलत बताते हैं सर, मैंने कंट्री को कभी नहीं कहा, कंट्री चलाने वालों को, कंट्री पे कब्जा करने वालों की बात मैं करती हूँ। ठीक है, मतलब आपको बीएलए जो मुल्क के ऊपर दहशतगर्दी करे उन पे आपने कभी कमेंट नहीं किया। आपने जो दहशतगर्द हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज और पुलिस पे करे उनको आप हमेशा उनकी साइड लेके बात करने की कोशिश करती हैं।
देखिए हमला हो गया। आपने ये नहीं कहा कि उन्होंने दहशतगर्दी की, उन दहशतगर्दों के खिलाफ भी बोला करें मैडम। आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी आवाज हैं, आपको चाहिए कि आप अपनी आवाज का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मतलब वो आपकी चॉइस है, आप जैसे भी करें, लेकिन मैडम जरा बोलने भी दिया करें, सवाल ही पूरा करने दिया करें, कोई कमेंट ही पूरा करने दिया करें, आप वो भी नहीं कर रहे। ठीक है मैडम, अब एक तरफ मोदी साहब इंडिया में सबको गोदी मीडिया बना दिया उन्होंने, बोलने की इजाजत नहीं है। एक तरफ पर गोदी मीडिया बनना बेहतर है फौजी मीडिया बनने से। हमारा फौजी मीडिया है। मैं कहता हूँ फौजी मीडिया, गोदी मीडिया, मतलब आप कहती हैं गोदी, आप कहती हैं गोदी मीडिया का मतलब है कि सर जो समझिए जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो उनके सिविलियन गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसका मीडिया आप बता रहे हैं। लेकिन सर हमारा फौजी मीडिया, हमारा फौजी मीडिया जिस पर आप सारा दिन बैठे रहते हैं सर, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं। मैं समझा सकूं, आप कहती हैं कि डेमोक्रेटिक मीडिया डिक्टेटोरियल हो जाए, जो कि सारा इंडियन मीडिया बातें करता है कि भाई नहीं, वो भी मैं यही कह रही हूँ ना सर, अगर हमारे यहाँ होता तो हम बोलते अच्छे लगेंगे ना, उनको हम गोदी मीडिया कह रहे हैं, यहाँ फौजी मीडिया चल रहा है, वो कुछ नहीं। आज मैंने आपसे बात मजीद नहीं करनी, क्योंकि आप मेरे से बात कमेंट ही नहीं करने देती। तो अच्छा करिए सर, गेस्ट में हूँ, बोलना तो मुझे चाहिए ना, मैं गेस्ट हूँ, बात तो मुझे करनी चाहिए कि आप मुझे बुलाकर उसके बाद सारे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते चले जा रहे हैं। मैडम आज मैं आपसे बात ही नहीं करनी, क्योंकि आप जो है ना वो मुझे कमेंट ही नहीं करने देती। आप कहती हैं भाई गोदी मीडिया के ऊपर आप नहीं बात करने देती, कहती गोदी मीडिया अच्छा। करिए सर, इरशाद सर प्लीज कीजिए। गोदी मीडिया को आप कहती हैं ठीक है, मतलब कहती हैं गोदी नहीं है गोदी मीडिया, लेकिन हमारा फौजी मीडिया, मैं ये कह रही हूँ बड़ा जबरदस्त कंपटीशन है गोदी मीडिया और उसके सामने फौजी मीडिया। 7 मिनटों में मैं बात करना चाहता हूँ, आप मुझे। हाँ प्लीज। चले मैडम, अब ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू आरजू काजमी साहबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, ऑलवेज प्ले। थैंक यू सर। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को लगता है कि हर एक चीज़, चाहे वो डिप्लोमेसी हो या फिर जियोपॉलिटिक्स हो, वो जज्बात में आके चलती है। ना चीमा ना, ऐसे डिप्लोमेसी नहीं चलती। भारत अमेरिका के साथ रिश्ते एकदम से नहीं तोड़ सकता, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में इतनी बड़ी डील्स होती हैं, इतना बड़ा ट्रेड होता है जितनी पाकिस्तान की जीडीपी भी नहीं है। तुम्हारे पाकिस्तानियों की तरह अंधे नहीं हैं हम लोग, और खासकर तुम्हारा प्रधानमंत्री इमरान खान, जिसने तैश में आके भारत के साथ एकदम सारे ट्रेड रिश्ते तोड़ दिए थे। ऐसी बेवकूफ़ी भारत नहीं करता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।